हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के भक्तिकाल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है, अवध गगन मंडल घर कीजय, यह पंक्ति किस कवि की है? आपको बताना है कि यह पंक्ति किस कवि द्वारा कही गई है। ऑप्शन है कबीर, गुरु नानक, रैदास और मलुकदार। राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि से संबंधित है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है रैदास, कबीर, गुरु नानक और मलुकदास। राइट आंसर ऑप्शन ए है रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रेमाश्रयी शाखा से जुड़े कवि हैं। आपको उस कवि का नाम बताना है जो प्रेमाश्रयी शाखा से जुड़े हुए हैं। कबीर, जायसी, तुलसी और सूरदास। राइट आंसर ऑप्शन बी है जायसी। जायसी जो है वह प्रेमाश्रयी शाखा से जुड़े हुए कवि हैं। कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा से जुड़े कवि हैं। तुलसीदास भक्ति से संबंधित कवि हैं, सूरदास और तुलसीदास। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह अन्य नाम क्या है? इसके लिए राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल और भारतेंदु युग। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल का एक अन्य नाम है। उत्तर मध्यकाल का अन्य नाम बताना है। ऑप्शन है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल और द्विवेदी युग। राइट आंसर ऑप्शन ए है रीतिकाल। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य। राइट आंसर ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की। अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्रोत की स्थापना किसने की? राम रक्षा स्रोत की स्थापना किसने की? रामानंद, कबीर, तुलसीदास, केशवदास। राइट आंसर ऑप्शन ए है रामानंद। राम रक्षा स्रोत की स्थापना रामानंद ने की। अगला प्रश्न है, रमैनी किसकी रचना है? रमैनी किसकी रचना है? ऑप्शन है कबीर, तुलसी, सूरदास और बिहारी। राइट आंसर ऑप्शन ए है कबीर। रमैनी जो है वह कबीरदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना किसने की? कबीर ग्रंथावली पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर ऑप्शन ए है बाबू श्याम सुंदर दास। कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना बाबू श्याम सुंदर दास ने की। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन हैं? दोहा कोश के रचयिता बताने हैं। ऑप्शन है कन्हप्पा, गोरखनाथ, लुईपा या सरहप्पा। राइट आंसर ऑप्शन डी है सरहप्पा। अष्टछाप की रचना इनमें से किसने की? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, नंददास, नाभादास या विट्ठल दास। तो अष्टछाप की रचना की है विट्ठल दास ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखने वाले एक लेखक का नाम बताना है। गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर ऑप्शन ए है गारसा दत्तासी ने लिखा था, जिसकी भाषा फ्रेंच थी। यद्यपि यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास था, लेकिन इसकी भाषा क्या थी? फ्रेंच थी। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके लिए ऑप्शन 1550, 1540, 1575 और 1565। राइट आंसर ऑप्शन डी 1565 में हुई और विट्ठल दास ने की थी, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब माना है? अभी आपसे तुलसीदास का जन्म पूछा गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन है 1554, 1532, 1589 और 1623। राइट आंसर ऑप्शन बी है 1532। रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी का जन्म 1532 माना है। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताना है। निम्बार्क हैं,
चैतन्य महाप्रभु हैं, वल्लभाचार्य हैं या फिर माधवाचार्य हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? रचनाएं दी गई हैं, इसमें से एक रचना है जो नंददास की नहीं है। अष्टाध्यायी है, रास पंचाध्यायी है, अनेकार्थ मंजरी है, राम मंजरी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अष्टाध्यायी। यह नंददास की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त रास पंचाध्यायी, राम मंजरी, अनेकार्थ मंजरी यह नंददास की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ है? अलवार भक्तों का मूल स्थान बताना है। पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत, महाराष्ट्र या दक्षिण भारत? राइट आंसर ऑप्शन डी है दक्षिण भारत। अलवार भक्तों का मूल स्थान दक्षिण भारत है। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों की संख्या मानी गई है। अलवार जो भक्त थे इनकी संख्या कितनी मानी गई? 10, 8, 12 या 20? राइट आंसर ऑप्शन सी है 12। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों के पद किस भाग में है? ये किस भाषा में है? अलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या हिंदी? राइट आंसर ऑप्शन ए है तमिल। अलवार भक्तों के जो पद हैं वह तमिल भाषा में हैं। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कोई संत हैं, आपको संतों के नाम दिए गए हैं और बताना है कि कौन है जो कि कवि नहीं है। गुरु नानक, कबीरदास, ईश्वरदास और सुंदरदास? राइट आंसर ऑप्शन ए है गुरु नानक। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? आपको बताना है कि जो कबीर के गुरु थे उनका नाम क्या था। ऑप्शन है रामानुजाचार्य, रैदास, संत प्रेमानंद या रामानंद? राइट आंसर ऑप्शन डी है रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कब माना जाता है? कबीर का जन्म वर्ष 1300 ईस्वी, 1455 ईस्वी, 1350 ईस्वी या 1398 ईस्वी? राइट आंसर ऑप्शन डी 1398 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य बताना है। कुंभन दास है, सूरदास है, माधवाचार्य है या फिर वल्लभाचार्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी है वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तक आचार्य है वो कौन है? वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है। स्वामी हरिदास, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य या विष्णु स्वामी? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे ऑप्शन ए स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? रामानंद, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य या रामानुजाचार्य? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे माधवाचार्य। अगला प्रश्न है, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, नामदेव, निम्बार्काचार्य? राइट आंसर ऑप्शन ए विष्णु स्वामी। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। ऑप्शन ए निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? जो संत कवि थे इनके दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? ऑप्शन है अद्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत, बौद्ध संप्रदाय या नाथ पंथ? राइट आंसर ऑप्शन ए है अद्वैत वेदांत। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार अद्वैत वेदांत था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? जो संत काव्य से संबंधित नहीं है, नहीं में आंसर देना है, वह बताना है। सहज समाधि, कुंडलिनी योग, मारिफत या नाद बिंदु? राइट आंसर ऑप्शन सी मारिफत है, जो कि संत काव्य से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त सहज समाधि, कुंडलिनी योग और नाद बिंदु यह संत काव्य से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? गोसाई मलूकदास, संत हरिदास, नंददास या गोस्वामी विट्ठलनाथ? राइट आंसर ऑप्शन डी गोस्वामी विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है, बंगला भाषा में रचित रामकथा का नाम क्या है? जो रामकथा बंगला भाषा में रचित है उसका नाम बताना है। कृत्तिवास रामायण, रंग रामायण, अध्यात्म रामायण,
भास्कर रामायण। राइट आंसर ऑप्शन ए कृत्तिवास रामायण। अगला प्रश्न है, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? कमाली, लोई, पाई या रेवली। राइट आंसर ऑप्शन बी लोई। अगला प्रश्न है, सोहिला किस कवि की रचना है? ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु नानक, दादू मलूक, दादू दयाल या गुरु अर्जुन देव। राइट आंसर ऑप्शन बी गुरु नानक। अगला प्रश्न है, सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी गुरु नानक। काहिरी नलिनी तू कुम्हलानी यह पंक्ति किस कवि की है? काहिरी नलिनी तू कुम्हलानी यह पंक्ति किस कवि की है? राइट आंसर ऑप्शन ए कबीर दास की। अगला प्रश्न है, साखी सबद रमैनी, साखी सबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है कबीर दास की। अगला प्रश्न है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? सखी है, शिक्षा है, इनमें से कोई नहीं है या फिर साक्षी है। राइट आंसर ऑप्शन डी साक्षी। सखी साखी का मूल तत्सम है साक्षी। अगला प्रश्न है, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत रस, वियोग श्रृंगार, करुण रस या शांत रस। राइट आंसर ऑप्शन ए अद्भुत रस। कबीर की उलटवासियों में जो प्रमुख रस है वह अद्भुत रस है। अगला प्रश्न है, पानी ही तय हिम भया, पानी ही तय हिम भया, हिम है गया बिलाय यह पंक्ति किस कवि की है? मलुकदास, रैदास, कबीरदास या नानक। राइट आंसर ऑप्शन सी कबीरदास। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, अमृतसर, लुधियाना या पटना। राइट आंसर ऑप्शन ए तलवंडी। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? ऑप्शन है कबीरदास, मलुकदास, रैदास या सुंदरदास। राइट आंसर ऑप्शन डी सुंदरदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे। अगला प्रश्न है, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? जो आपको कवि दिए गए हैं कबीरदास, सुंदरदास, दादू दयाल और रैदास, इसमें सबसे अधिक शिक्षित कवि कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी सुंदरदास। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? ऑप्शन निर्गुणोपासना, सगुणोपासना, नाथपंथ, सगुणोपासना और निर्गुणोपासना। राइट आंसर ऑप्शन ए निर्गुणोपासना। अगला प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? ऑप्शन नामदेव, ज्ञानदेव, विवेकानंद या चैतन्य महाप्रभु। राइट आंसर ऑप्शन ए नामदेव। अगला प्रश्न है, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? ऑप्शन सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, भारतीय ब्रह्मवाद, वैष्णवों का हिंसावाद या उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बेमेल को छांटिए, जो गलत है उसे छांटना है। हंसावली की रचना असाइद ने की, मधुमालती की रचना मंझन ने की, रूप मंजरी की रचना आलम ने और छिताई वार्ता की नारायण दास ने। तो असंगत जो गलत है वो बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, यह गलत है। इसके अतिरिक्त हंसावली असाइद की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना है, छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। अगला प्रश्न है, कथा रूप मंजरी के लेखक हैं जान कवि, नूर मोहम्मद, शेख नबी या आलम। राइट आंसर ऑप्शन ए जान कवि। अगला प्रश्न है, सुहरावर्दी संप्रदाय का भारत में प्रचार प्रसार किसने किया? राइट आंसर इसके लिए है बहाउद्दीन जकरिया ने सुहरावर्दी संप्रदाय का भारत में प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी में सूफियों के कितने संप्रदायों का उल्लेख है? तो आईने अकबरी में सूफियों के कितने संप्रदायों का उल्लेख है? 10, 11, 12 या 14। राइट आंसर ऑप्शन डी है 14। इसी के साथ यह क्लास यहीं पर एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।